नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्थलिब्रा पर, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी न्यूज़ और अपडेट देते हैं ताकि आप स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। आज हम बात करेंगे NSE द्वारा लॉन्च किए गए एक नए इंडेक्स के बारे में, जिसका नाम है निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स। इस वीडियो में हम इस इंडेक्स के बारे में विस्तार से समझेंगे, जैसे कि इसे कैसे ट्रैक किया जा सकता है और इससे रिटेल इन्वेस्टर को क्या लाभ हो सकते हैं। साथ ही हम टेक्निकल टर्म्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि नए निवेशक भी इसे आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये नया इंडेक्स? आज यानी कि 15 अक्टूबर 2024 को NSE इंडाइसेस लिमिटेड, जो कि NSE की एक सब्सिडरी है, ने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका नाम है निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स। इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? यह इंडेक्स निफ्टी 50 से चुनी गई 15 टॉप कंपनियों का प्रदर्शन ट्रैक करेगा। अब सवाल यह है कि इक्वल वेट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? अब इक्वल वेट इंडेक्स का मतलब है कि जितने भी स्टॉक्स इस इंडेक्स में होंगे उनका वेट बराबर होगा, यानी हर स्टॉक का बराबर हिस्सा रहेगा, चाहे वो कंपनी बड़ी हो या छोटी। आमतौर पर अन्य इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी 50 में स्टॉक्स का वेट उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर होता है, जिससे बड़ी कंपनियों का ज़्यादा वेट होता है। लेकिन इस इंडेक्स में सभी स्टॉक्स को बराबर महत्व दिया जाएगा। यह इंडेक्स सेमी एनुअल बेसिस पर रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, यानी हर 6 महीने में यह इंडेक्स अपडेट होगा। इस दौरान अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस या मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़े बदलाव होते हैं तो उस कंपनी को बाहर निकालकर किसी और स्टॉक को इसमें जोड़ दिया जा सकता है। साथ ही इस इंडेक्स को हर तिमाही यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर रीबैलेंस किया जाएगा, यानी हर 3 महीने बाद यह देखा जाएगा कि सभी कंपनीज का वेट समान बना रहे। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स कैसे कर सकते हैं इस इंडेक्स में निवेश? रिटेल इन्वेस्टर्स इस इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि एक इंडेक्स में सीधे तौर पर निवेश नहीं किया जा सकता, निवेशकों को कुछ इनडायरेक्ट तरीकों से इंडाइसेस में निवेश करना पड़ता है। तो आइए एक एक करके कुछ ऑप्शंस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है ETF, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहलाता है। ETFs एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो किसी इंडेक्स को डायरेक्टली ट्रैक करता है। अब इस निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स पर आधारित कोई ETF लॉन्च किया जाएगा तो आप उस ETF को अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए NSE या BSE पर खरीद पाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ETF नहीं है। जैसे आप कोई स्टॉक्स खरीदते हैं, ETF के जरिए आप पूरे इंडेक्स का लाभ उठा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी खास इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। यह फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, जिसका मतलब है फंड मैनेजर इंडेक्स के स्टॉक्स को उसी वेट के अनुसार खरीदता है और इसमें खर्चा भी कम आता है। तीसरा ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। कुछ स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी होते हैं जो इस तरह के इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। ये प्रोडक्ट्स ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें एडवांस्ड तरीके से निवेश कर सकते हैं। हम भविष्य में इसके बारे में ज़रूरत पड़ने पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास? वो है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नाम से भी जानते हैं। जब इस इंडेक्स पर आधारित डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर और ऑप्शन लॉन्च होंगे तो आप इनके जरिए भी इस इंडेक्स में ट्रेड कर पाएंगे। हालांकि यह तरीका थोड़ा टेक्निकल है और इसमें ज़्यादा रिस्क भी होता है।
इसलिए इसे एक्सपीरियंस वाले निवेशकों के लिए ही कंपैटिबल माना जाना चाहिए। दोस्तों, अब आप यह जान चुके हैं कि निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स एनईसी द्वारा लॉन्च किया गया एक दिलचस्प और नया इंडेक्स है जो टॉप 15 कंपनियों का प्रदर्शन समान वेट के साथ ट्रैक करेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भविष्य में एक अच्छा मौका होगा या हो सकता है यदि इस इंडेक्स के लिए ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स को लॉन्च किया जाए, तो जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स में निवेश कर पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अर्थ लिब्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी इम्पॉर्टेंट जानकारियां मिलती रहें। आपके मंगल की कामना करते हुए अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।